पूछता हूँ, क्या आप बहन शोषण को अपनी, आप सबों का स्वागत है। एक एक का अलग अलग से मैं परिचय करा नहीं सका और इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहा है और इसलिए आप सबों का मस्ट वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और बहुत सारे वचन आप सुनते रहते हैं, लेकिन एक वचन को मैं जरूर पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। वह है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 18 वचन को। उत्पत्ति की पुस्तक और बाइबल के कहने का मतलब है, ये परमेश्वर कह रहे हैं। वचन बातचीत करने और वचन कहने का मतलब है, वचन किसका है? सुनने वाले बताइए, वचन किसका है? क्या मेरा है? मेरा वचन नहीं है। क्या ये वचन ये बाइबल का है? ये वचन बाइबल के अंदर में जो है, ये वचन परमेश्वर का वचन है और इसलिए जो बाइबल के वचन कह रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बातें ना सुने, आप मेरी बातें ना माने, मेरी बातों को समझने की कोशिश ना करें, लेकिन आप परमेश्वर की बात को तो मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सिफारिश दोनों तरफ से आया है और दोनों सिफारिश में पास्टर के द्वारा पुष्टि किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि ये जो होने वाला वर है और होने वाली वधू है, ये दोनों अब तक क्या है? कुंवारा है। और कुंवारा का मतलब क्या है? कि अब तक वह जुड़े नहीं गए हैं, वह अकेले हैं। क्या है? अकेले हैं। और इसलिए वचन कहता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा किसको नहीं लगा? अच्छा किसको नहीं लगा? परमेश्वर ने उस मनुष्य के जरूरत को समझे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके जरूरत के अनुसार उनके लिए उन्होंने चिंता की। हम भी बहुत बातों में अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं। हम सभी लोग, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, उस बच्चे के लिए हमारा चिंताएं रहता है कि नहीं रहता है? हमारे सामने एक भाई बैठे हुए हैं। बच्चों को अच्छा पाले पोसे बड़ा किए और शिक्षित किए, एजुकेशन दिए, और दोनों बेटे अभी बाहर में हैं, यानी कि सर्विस में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ध्यान आपके उन बच्चों के ऊपर में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अरे वो तो अपने पैर में खड़े हो गए, वो शादीशुदा हैं, वो शादी विवाह कर लिए, फिर भी इसके बावजूद भी आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका चिंताएं उसके प्रति बना रहता है। बना रहता है ना? बना रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। हमसे कई गुना बढ़ करके हमारे हित के बारे में वो चिंतन करने वाले परमेश्वर हैं, सोचने वाले परमेश्वर हैं और प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। और वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सुंदर बात। आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं,
मैं उस आदम के लिए जिसको मैंने अपने स्वरूप में, अपने समानता में मैंने रचा है, मैंने बनाया है, अपने समान सुंदर बनाया है, अपने समान बुद्धिमान बनाया है, अपने समान ज्ञानवान बनाया है, मैं उस आदम के लिए मैं एक ऐसा सहायक का मैं इंतजाम करूंगा, मैं उसके लिए प्रबंध करूंगा जो उससे मेल खाए। देरी हो रही है, देरी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट देरी ही सही, 2 मिनट देरी ही सही। वचन क्या कहता है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। किसी को भी बना करके परमेश्वर दे सकता था, मेल खाए मेल ना खाए उसका परवाह मुझे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेल खाए। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे कपल जो हैं यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे पति पत्नी शादीशुदा स्त्री और पुरुष आप यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन शादी होने के बावजूद भी, बाल बच्चे होने के बावजूद भी हो सकता है आपके बीच में मेल नहीं है। क्या नहीं है? शामिल हुए हैं, आप उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारे शादीशुदा स्त्री और पुरुष, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके बीच में बनाव नहीं है, आपके बीच में मेल नहीं है, आपके बीच में प्रेम नहीं है। और इस बात को परमेश्वर कतई चाहता। परमेश्वर की चाहत क्या है? परमेश्वर की चाहत क्या है? मेल कब खाएगा? जब आप आपस में प्रेम रखेंगे। हालेलुया। जब आप आपस में प्रेम रखेंगे, आप एक दूसरे के लिए आदर के कारण बनेंगे और तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा। मेरे पास समय नहीं है, सो वचन कहता है मेल खाए। मेल खाने वाली। दूसरा बात कहता है एक सहायक। दूसरी क्या है? सहायक। एक सहायक के रूप में जीवन भर आप उनके साथ खड़े होंगे। आप धर्मेंद्र जी, आप शोषण का एक सहायक के रूप में जीवन भर खड़े रहेंगे। और शोषण जो है, आज के प्रतिज्ञा और वचन प्रतिज्ञा के बाद जब पवित्र विवाह में आप बंध जाएंगे, शोषण भी आपके जीवन भर सहायक के रूप में आपके साथ में खड़ी रहेंगे। खड़ी रहेंगे हैं? क्या बन करके? एक दूसरे के सहायक। क्या? एक दूसरे के सहायक। सहायक का मतलब क्या होता है? अब सहायक का मतलब समझने की जरूरत है। एक दूसरे को उठाने वाला। सहायक का मतलब है एक दूसरे को उठाने वाला। सहायक का मतलब है एक दूसरे को संभालने वाला। सहायक का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला। तो क्या होना चाहिए? सपोर्ट करना है, एक दूसरे का सहायता करना है, एक दूसरे को संभालना है। तो कई बातों में आपको इस बात में ध्यान देना होगा। कभी हो सकता है मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव के हालात में भी आप एक पति होने के नाते अपने पत्नी को संभालने की जिम्मेवारी आपकी होती है। होता है कि नहीं होता है? मानसिक तनाव में भी अगर शारीरिक सेहत बिगड़ गया है, गिर गया है, कमजोर हो गया है और तकलीफ में है, बीमार में है और खाट से उठ नहीं पा रहा है, ऐसे समय में क्या करेंगे?
ऐसे समय में भी उनकी सहायक बन करके आपको उसकी सहायता करनी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे वचन हो गया है और इसलिए मैं सीधे परमेश्वर के वचन की ओर आगे मैं बढ़ता हूँ। अब वचनदत्त क्या है? पास्टर साहब ने पहले ही आपके सामने वचन को रखे हैं। इस समय आप दोनों खड़े हो जाइए। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, इस वचनदत्त के लिए पहले मैं लड़का से पूछता हूं, क्या आपके साथ आपके गार्जियन या और कोई ने जोर जबरदस्ती और दबाव डाला? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी और पसंद के साथ इस वचनदत्त के लिए तैयार हैं? शोषण, क्या इस वचनदत्त होने वाले वचनदत्त के लिए आपके परिवार ने आपके ऊपर में दबाव डाला, आपको धमकाया, डराया? नहीं। क्या आप स्वेच्छा अपने मन मर्जी और पसंद के साथ धर्मेंद्र के साथ में वचनदत्त के लिए तैयार हैं? वचनदत्त जो होने जा रहा है, इनके साथ में आप वाचा बांधेंगे, कितने दिनों के लिए होगा? सदा के लिए, जीवन भर के लिए। आप इनके साथ में वचनदत्त करने जा रही हैं। इनके साथ में जो वाचा बांधेंगी वो कितने दिनों के लिए होगा? आप लोगों के सामने इन्होंने अंगीकार किया है कि हम इस वचनदत्त में